नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफ़ॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम में। तो आज हम हमारी सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं भूगोल यात्रा। इसमें आपके 6th क्लास से लेके 12th क्लास तक जो भी ज्योग्राफी मतलब भूगोल के इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे, वो सारे टॉपिक कवर करवाए जाएँगे। और आपको पता होगा हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी बाय विक्रम पर एनसीईआरटी बाय विक्रम क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक ज्योग्राफी का प्रॉपर बैच चल रहा है। कंप्लीट एनसीईआरटी एक-एक लाइन पढ़ाई जा रही है। अगर आप ज्योग्राफी बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, एक-एक चीज़ कवर करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पे विज़िट कीजिए। आपको प्लेलिस्ट में ज्योग्राफी एनसीईआरटी बाय विक्रम फाउंडेशन बैच मिल जाएगा। तो भूगोल यात्रा में हमारा आज का टॉपिक है अक्षांश व देशांतर रेखाएँ। तो देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी बच्चे इसमें परेशान रहते हैं और उनसे अक्सर इस क्वेश्चन छूट जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि अक्षांश व देशांतर रेखाओं के बारे में आपके जितने भी डाउट हैं वो सारे क्लियर हो जाएँ। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए ये हमारी पृथ्वी है, कुछ इस प्रकार से आप सबको पता होगा। तो सबसे पहले कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए कि इसके बारे में कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं और मैं आशा भी करता हूँ कि ये चीज़ आपको पहले से पता होगी। तो ये देखिए ये हमारी पृथ्वी है और इसके ठीक ऊपर ये हमारा है नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव और ये यहाँ पे है साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव। ये बातें सभी को पता होगी और नहीं पता तो आप नोट कर लीजिए। उसके बाद ये एक लाइन बीचों-बीच से काटती है पृथ्वी को, मतलब ये एक काल्पनिक लाइन है, जो पृथ्वी को बराबर 2 भागों में काटती है। तो इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा जैसा कि इसका नाम बता रहा है कि ये भू मतलब भूमि, धरती, मध्य रेखा। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में काटती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ऐसे ही इसके समानांतर कुछ रेखाएँ खींची गई हैं। उत्तरी ध्रुव की तरफ भी और दक्षिणी ध्रुव की तरफ भी कुछ रेखाएँ खींची गई हैं। किसके समानांतर? भूमध्य रेखा के समानांतर। बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। अब समानांतर क्या होता है कि वे लाइनें जो आगे चलकर न कभी न मिले वो लाइनें होती है समानांतर और भूमध्य रेखा के समानांतर लाइन खींची गई है और जिनका मान 0 डिग्री भूमध्य रेखा का मान है, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ऐसे करते-करते यहाँ पे है 90 डिग्री। इन सभी लाइनों को बोला गया है अक्षांश रेखाएँ। तो पहला क्वेश्चन परिभाषा। 4 टॉपिक है आपको इसमें चारों टॉपिक पता होना चाहिए कि सबसे पहले परिभाषा क्या है अक्षांश की। तो वो रेखाएँ जो उत्तरी ध्रुव की ओर या फिर दक्षिणी ध्रुव की तरफ ये देखिए भूमध्य रेखा से ठीक इसी प्रकार दक्षिणी ध्रुव की तरफ भी कुछ समानांतर लाइनें खींची गई हैं। उन रेखाओं को बोलते हैं हम अक्षांश रेखाएं। परिभाषा दोबारा से बता रहा हूं आपको मैं कि वे रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव की तरफ भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई है, उन रेखाओं को हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं। परिभाषा क्लियर हुई? समझ में आया हो तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपको पता चल गया कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं की कि इनकी संख्या क्या है। नंबर 2 क्वेश्चन है हमारा कि अक्षांश रेखाओं की संख्या क्या है, आपसे संख्या पूछ सकता है। तो ये देखिए संख्याएं आपको पता है यहाँ 1, 2, 3 जो उत्तरी ध्रुव में रेखाएं खींची गई हैं, उनकी संख्याएं हैं 1 से लेके 90 तक। तो 90 हो गई। उसी प्रकार आप एक बार भूमध्य रेखा को छोड़ दीजिए, दक्षिणी गोलार्ध में जो रेखाएं खींची गई है, उनकी संख्या भी कितनी है? 90। क्लियर हुई ये बात? और एक अक्षांश जिसको हम भूमध्य रेखा बोलते हैं, ये भी क्या है आपकी
अक्षांश ही है, तो टोटल अक्षांश की संख्या 181, 181, 181। क्लियर हुई ये बात? मैं आशा करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। परिभाषा और संख्याएं कितनी हैं। अब थर्ड है इनके लिखने का तरीका कि इनको लिखते कैसे हैं। यहां से देखिए कि जैसे ये था आपकी पृथ्वी, ये आपकी भूमध्य रेखा हो गई। अगर कोई भी अक्षांश आप उत्तरी ध्रुव में है, तो उस अक्षांश के आगे हम लगाएंगे, मान लेते हैं ये 5 डिग्री अक्षांश है, तो इसके आगे 5 डिग्री उत्तरी लिखेंगे। अगर कोई भी अक्षांश इस प्रकार दे रखी है कि 5 डिग्री उत्तरी, तो इसका मतलब है ये उत्तरी गोलार्ध में खींची गई रेखा है। अब आप बताइए 10 डिग्री दक्षिणी, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वो अक्षांश है जिसका मान 10 डिग्री है दक्षिणी गोलार्ध में। ये देखिए ये 10 डिग्री यहाँ पे मान मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ तीनों चीजें आपको समझ में आ गई होगी। परिभाषा, अक्षांश की संख्या और अक्षांश को कैसे लिखते हैं, ये बात क्लियर हुई। उसके बाद इसमें एक चीज और आपको मैं बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी अक्षांश, सबसे बड़ी और सबसे छोटी अक्षांश। अब देखिए इसमें एक बार, सॉरी, ये देखिए यहाँ से एक बार रफ कर देता हूँ मैं थोड़ा इसको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपको कहीं पर भी डाउट है तो आप कमेंट में जरूर बताएं, आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। और आपको ये चीज समझ में आई या फिर नहीं आई ये भी बताइए। अब हम बात करेंगे सबसे छोटी और लंबी अक्षांश की। तो ये देखिए जो आपकी भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा है वही सबसे बड़ी या लंबी अक्षांश है। ये बात क्लियर हुई, जिसको हम 0 डिग्री अक्षांश भी बोलते हैं इस रेखा को, भूमध्य रेखा को, या विषुवत भी बोलते हैं रेखा। तीनों एक ही रेखाओं के नाम है, या फिर इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। तो ये सबसे बड़ी अक्षांश कौन सी है, सबसे लंबी? 0 डिग्री अक्षांश है। ये देखिए गेंद की टाइप की, इस प्रकार से जैसे एक फुटबॉल है उसके बीचों बीच हम लाइन लगा रहे हैं, सर्कल लगा रहे हैं, वृत्त बनता है ये एक इस प्रकार से। तो ये सबसे बड़ी अक्षांश है। और सबसे छोटी कैसे होगी? जहां जहां हम ऊपर जाएंगे बिल्कुल उत्तरी ध्रुव पे और जो दक्षिणी ध्रुव पे जो अक्षांश होगी वो आपकी सबसे छोटी होगी। सबसे छोटी दो अक्षांश है आपकी उत्तरी ध्रुव पे और दक्षिणी ध्रुव पे जो 90 डिग्री अक्षांश है ना, वो आपकी होगी सबसे छोटी अक्षांश। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से पूछता है कि सबसे लंबी अक्षांश कौन सी, वो आपकी भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश है, या विषुवत रेखा है। तो ये चीजें आपको क्लियर हुई अब तक? तो चलिए अब अक्षांश रेखा में सबसे लास्ट टॉपिक बचता है, कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं, उनके बारे में अब हम जानेंगे। ये देखिए ये आपका उत्तरी ध्रुव और ये आपका दक्षिणी ध्रुव, इसको नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो सबसे पहले बीच की रेखा जो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, विषुवत वृत्त, और उसके बाद इंग्लिश में हम बोलेंगे इक्वेटर। ये देखिए इक्वेटर है भूमध्य रेखा। क्लियर हुई ये बात? उसके बाद जब हम, मैंने आपको बताया था यहाँ 0 डिग्री ये विषुवत है, तो इसके ऊपर जाएंगे जैसे जैसे 1 2 3 4 और यहाँ पे 90 पहुंच जाएंगे, तो बीच में दो अक्षांश आएंगी आपकी। एक आएगी 23.5 मतलब 23.5 डिग्री अक्षांश और उत्तरी, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन पूछ लेता है, कर्क रेखा के अक्षांश मान बताइए, तो 23.5 डिग्री उत्तरी। और ध्यान रखना अगर 23.5 डिग्री दक्षिणी है तो ये आपकी हो जाएगी मकर रेखा। दोनों में माइन्यूट सा डिफरेंस है, इसीलिए मैंने आपको लिखना सिखाया था कि लिखते कैसे हैं। अगर दक्षिणी ध्रुव में 23.5 डिग्री है तो वो आपकी
मकर रेखा है, अगर उत्तरी ध्रुव में है तो वो आपकी कर्क रेखा है। ये बात याद रहेगी, 23.5 मतलब 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। उसके बाद जैसे-जैसे आप नीचे भी ऐसे आएँगे 0 से 90 तक होंगी, 0 से 90 तक। 23.5 के बाद एक आएगी 66.5 या फिर 66 सही 1/2। इसको हम बोलेंगे दक्षिण ध्रुव वृत्त। दक्षिण ध्रुव वृत्त। और ठीक इसी प्रकार जब हम उत्तरी ध्रुव में जाएंगे, वहां पे भी 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आएगी और उसको वो हम बोलते हैं उत्तरी ध्रुव वृत्त। ये बात चारों आपको लाइनें क्लियर हुई। 5 लाइनें हैं आपकी 0 डिग्री अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ये 5 अक्षांश आपको याद रखनी है, सीधे-सीधे इनके मान पूछ लेता है। तो चलिए एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ, आप साथ-साथ रिवाइज करिए कि ये कौन सी अक्षांश है, मान क्या है इसका। तो सबसे पहले ये बताइए ये कौन सी लाइन है? ये है भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश। अब आप ये बता दीजिए मुझे कि इस रेखा का मान कितना होगा? क्या नाम है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और एक हमारी थी 66.5 डिग्री 66.5 उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश क्यों कहा? क्योंकि उत्तरी ध्रुव में है। उसी प्रकार 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो इन सभी रेखाओं के नाम एक बार रिवाइज कर लीजिए। मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले ऊपर की जो 66.5 डिग्री पे है वो आपका उत्तरी ध्रुव वृत्त और नीचे जो 66.5 डिग्री है वो आपका दक्षिणी ध्रुव वृत्त। क्लियर हुई बात यहाँ तक? फिर हमारी बचती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। और उसके बाद जो दक्षिणी ध्रुव में 23.5 डिग्री है उसको हम बोलते हैं मकर रेखा। और ये बीच वाली हमारी भूमध्य रेखा क्लियर है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये सभी टॉपिक समझ में आ गए होंगे अक्षांश के। अब हम चलते हैं देशांतर रेखाओं के बारे में बात करेंगे अब। तो ये देखिए देशांतर रेखाएं, जो अक्षांश रेखाएं थी वो आपकी भूमध्य रेखा से समानांतर खींची गई थी पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर। ठीक है, लेकिन ये जो आपकी देशांतर रेखाएं ये देखिए उत्तरी ध्रुव और ये आपका दक्षिणी ध्रुव। तो ये बताइए अगर हम उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक आना चाहते हैं तो कैसे आएंगे? तो ये देखिए मैप पे, यहाँ से हम आ गए सीधे, किसी भी रास्ते से आ सकते हैं, यहाँ से आ गए या फिर यहाँ से। तो इस प्रकार जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से आने का जो रास्ता है, अगर हम उस पर लाइन लगा दें तो वो बन जाएगी आपकी देशांतर रेखाएं। मतलब सबसे पहले परिभाषा, जो रेखाएं उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हैं उन रेखाओं को हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। परिभाषा क्लियर हुई? जैसे हमने अक्षांश में पहले परिभाषा की थी वैसे सबसे पहले परिभाषा एक बार दोबारा बता रहा हूं परिभाषा क्या है। जो रेखाएं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हैं उन रेखाओं को हम बोलते हैं देशांतर रेखाएं। फिर बात करते हैं इनकी संख्या की। नंबर 2 पे संख्या। नंबर 2 पे संख्याएं हैं। अब इनको गिनने कहां से? क्योंकि उनकी जो अक्षांश रेखाएं थी उनकी गिनती स्टार्ट होती थी भूमध्य रेखा से। तो अब यही था कि 0 गिनती आपकी स्टार्ट 0 से होती है। तो 0 किसे माने? इस लाइन को माने या फिर इस लाइन को माने या फिर इस लाइन को माने। बहुत सारी लाइन है और कितनी लाइनें माने, ये भी एक बड़ा डाउट था। तो 1884 में, कब? 1884 में जो एक साइंटिस्टों की सभा हुई लंदन में, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो ये देशांतर, इसको यामोत्तर भी बोलते हैं या फिर उसको हम
जो रेखा पृथ्वी का मैप है ये, यहाँ पर लंदन कहीं पे भी होगा, यहाँ पे जो रेखा लंदन के बीचों बीच गुजरेगी, उस रेखा को हम प्रमुख यामोत्तर मान लेंगे। मतलब वो रेखा पृथ्वी को पूर्व और पश्चिम दो बराबर भागों में बांटेगी। अब देखिए कैसे। तो एक बार कमेंट जरूर करें, अगर आपको समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ग्रुप्स में वीडियो को शेयर करें। तो चलिए ये देखिए, तो जैसे जो रेखा लंदन शहर से होकर गुजर रही थी, उस रेखा को मान लिया गया प्राइम मेरिडियन या मुख्य देशांतर रेखाएं, जिनका मान होगा 0 डिग्री। परिभाषा की आपके बाद ये समझ में आई कि इसको प्राइम मेरिडियन या मुख्य देशांतर रेखा मानते हैं और जिनका मान है 0 डिग्री। कितना मान है? 0 डिग्री। और आपको पता है ये टोटल मान अगर हम राउंड में जाएंगे कितने डिग्री होगा? 360 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो यहाँ से देखिए, जब यहाँ से स्टार्ट करते हैं 0 से, तो ये हाफ सर्कल बनता है, ये हाफ सर्कल। इस प्रकार से देखिए इसको कि यहाँ से स्टार्ट किया और इस प्रकार से हाफ सर्कल, तो ये कितना हो गया? 180 डिग्री। तो ये डायरेक्शन कौन सी है? इसने कहा कि ये जो प्रधान मध्याह्न मानी है हमने, देशांतर मानी है या यामोत्तर मानी है, इसके जो इस साइड कौन सी दिशा है? पूर्व, पूर्व में। इसको बोला जाएगा पूर्वी देशांतर। और जो इस साइड है पश्चिम की दिशा, इनको माना जाएगा पश्चिमी देशांतर। ये बात समझ में आई आपको कि पूर्वी देशांतर कौन सी है और पश्चिमी देशांतर कौन सी है? जो ये प्रमुख देशांतर मानी गई थी या फिर प्रधान मध्याह्न रेखा मानी गई थी, उसके जो पूर्व में होगा वो पूर्वी देशांतर और जो पश्चिम में होगा वो पश्चिमी देशांतर। तो आपको डेफिनेशन समझ में आ गई। और ये कितनी रेखाएं हैं? अब अगला क्वेश्चन हमारा यही कि रेखाएं कितनी हैं। अब देखिए इसमें कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि रेखाएं कितनी हैं, कि कई इनको 360 बताते हैं, कई 361 बताते हैं, कई 362 बताते हैं। इनमें से कौन सा क्वेश्चन सही है? तो ये देखिए इसमें कि देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है। तो मैंने आपको बताया कि ये आपके मुख्य देशांतर है 0 डिग्री। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से जब स्टार्ट करेंगे हाफ सर्कल बनाएंगे इस प्रकार से, यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ कितनी आ गई? 180। तो प्लस 180। और इस साइड से जब हम स्टार्ट करेंगे तो ये देखना कि 180 ये वाली जो इसके पीछे बैक साइड में जो देशांतर है उसको हम पूर्वी में गिन चुके। ये मैं आपको समझाऊंगा कि ये 180 पूर्वी है या फिर पश्चिमी देशांतर है, इस बात को आपको आगे समझना होगा। तो ये देखिए ये यहाँ पे कितनी है? 179। और ये टोटल कितनी हो गई? 360। तो क्लियर हुई कि जो देशांतर की संख्या है वो 360 है। अब देखिए ये जो मुख्य देशांतर रेखाएं हैं 180 की, जो देशांतर वो इसके ठीक पीछे है। अगर हम इसको घुमाएंगे ना तो बिल्कुल जैसे ये देखिए, एक बार मैं आपको समझा देता हूँ कि इस प्रकार से ये रेखा है। ये जो मेरी उंगली है ये आप मान लेते हैं कि 0 डिग्री देशांतर है और ये वाली उंगली ठीक इसके पीछे है। तो इसके इस साइड बताई थी पूर्वी और इस साइड पश्चिमी। लेकिन ये देखिए जो पीछे वाली 180 वाली आएगी, न तो आपकी ये पूर्वी है और न पश्चिमी। तो ये कौन सी है? इसको हम सिर्फ बोलेंगे 180 डिग्री देशांतर। ये बात क्लियर हुई। अब इसको एक बार लिख के और देख लेते हैं कैसे लिखेंगे। ये देखिए ये आप मैं मान लेता हूं कि 0 डिग्री मुख्य देशांतर है। जैसे जैसे आप इसमें इस प्रकार से पीछे जाएंगे यहाँ से 180 आएगा और जो इस साइड जो भी देशांतर होगी उसके साथ में लगाएंगे पश्चिमी। मान लेते हैं ये 20 डिग्री है तो ये होगी 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर। सॉरी इस साइड है ये पूर्वी, तो पूर्वी देशांतर
और इस साइड है ये पश्चिमी, ये 20 डिग्री है, तो यहाँ पे 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर। संख्या मैंने आपको इनकी बता दी कि 360। क्लियर है ये बात? तो ये अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में मैक्सिमम जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको सोल्व करवा दिए। एक क्वेश्चन रहता है वो और मैं आपको भी बता देता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो 180 इसके बैक साइड में देशांतर है 180 डिग्री वाली, वही क्या होती है आपकी तिथि लाइन। क्या होती है? तिथि लाइन। और ये जो आपकी मुख्य 0 डिग्री है, प्राइम है, ये है आपकी टाइम लाइन। दोनों में अंतर है, ध्यान रखना। जो तिथि लाइन है वो आपकी 180 डिग्री है। जैसे ही आप इसमें जाओगे तो एक दिन पीछे हो जाओगे और यहाँ से इसको पार करोगे तो एक दिन आगे हो जाओगे। ये हम जब अगला टॉपिक करेंगे, टाइम का ही करेंगे, उसमें ये हम समझेंगे कि किस प्रकार हम आगे होंगे एक दिन और किस प्रकार हम एक दिन पीछे चले जाएंगे और किस प्रकार हम अलग-अलग देशों में अपनी घड़ी को सेट कर सकते हैं। तो चलिए एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले ये आपकी अक्षांश और देशांतर रेखाएं परिभाषा। 1 मिनट का क्विक रिवीजन है ये कि परिभाषा क्या है। जो रेखाएं भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई हैं, उन रेखाओं को हम बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं। और जो रेखाएं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हैं, उनको हम बोलते हैं देशांतर रेखाएं। परिभाषा आपकी क्लियर। दूसरे नंबर पे है संख्या। दूसरे नंबर पर है संख्या। संख्या जो आपकी अक्षांश रेखाएं हैं, उनकी संख्या कितनी है? 181, क्योंकि 90 उत्तरी है अक्षांश, 90 दक्षिणी अक्षांश है और प्लस में सॉरी डिग्री नहीं आएगा, एक 0 डिग्री अक्षांश, इनकी संख्या 181। और जो आपका देशांतर है उनकी संख्याएं, चाहे इनको अलग अलग कीजिए, मैं आपको लिख देता हूं कि 180 प्लस में 179 प्लस में 179, ये आपकी अक्षांश है, सॉरी देशांतर रेखाएं हैं, इनकी संख्या है 360। ये एक 180 आएगा। ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी है? 360। 360 है या नहीं इनकी, एक बार देख लीजिए कि सॉरी, क्योंकि प्लस में जो आपकी 180 थी और 179, एक मिनट रुकिए, ये देखिए 180, 179 और 0 डिग्री, ये कितनी है? 360। वहां पे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, सॉरी इसके लिए। ये कितनी संख्या है इनकी? 360। क्लियर हुई ये बात? अब देखिए इनको लिखते कैसे हैं। जो आपकी देशांतर होगी वो पश्चिमी या फिर उसके आगे लगेगा पूर्वी। अगर वो ये प्राइम मेरिडियन है, मुख्य देशांतर है इसके पूर्व दिशा में तो पूर्वी, अगर पश्चिम दिशा में है तो पश्चिमी। और आपकी इसके उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश। तो ये सारे टॉपिक और मैंने आपको बताई थी मुख्य अक्षांश रेखाएं कि अगर उत्तरी ध्रुव में 23.5 डिग्री है तो कर्क रेखा, अगर 66.5 डिग्री है तो उत्तरी ध्रुव वृत्त, अगर दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री है तो मकर रेखा, और दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री है तो दक्षिणी ध्रुव वृत्त। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। कंप्लीट ज्योग्राफी एनसीईआरटी के लिए हमारे चैनल में प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।